हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप देखो। इसमें क्वेश्चन पढ़ो। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, कोई टीवी का टावर है ऐसे। ठीक है, ऐसे स्टैंड है ए रिवर के किनारे। ठीक है, from a point on the other bank directly opposite to the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। यहाँ कोई एक पॉइंट है, ए रिवर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजेंटल से जो ऊपर की ओर एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कितना है? 60 डिग्री है। ओके, नाउ and another point P 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. Okay, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। अब 20 डिग्री 20 मीटर और इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो एंगल बन रहा है डेट इज हाउ मच? 30 डिग्री। ठीक है, वैसे भी देख लो, पास है तो ज़्यादा एंगल बनाएगा और जितना दूर जाएगा एंगल कम होता जाएगा। ओके, तो ये 30 डिग्री है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, आपको कैनाल यानी इसकी चौड़ाई बतानी, ए लंबाई बतानी है। क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसका फिगर देखो, ए फिगर है। ठीक है, आपको ए बी बतानी है। लेट ए बी द टावर। ए बी क्या है? टावर है। एंड सी बी विड्थ ऑफ द कैनाल। सी बी ये बोलो या बी सी बोलो, दोनों एक ही बात है। ये क्या है? विड्थ ऑफ द कैनाल है। टू फाइंड ए बी निकालना है एंड बी सी निकालना है। ओके, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। देखो ए बी बोले, बी ए बोले, ठीक है, बी सी बोले, सी बी बोले, आप ये सब इक्वल होता है। आप ऑर्डर से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे। देखो सर, देखो इन ट्रिंगल ए बी सी। ओके, फर्स्ट वी विल टेक द ट्रिंगल ए बी सी। ट्रिंगल ए बी सी अप्लाई tan 60 डिग्री। हाउ मच? tan 60 डिग्री। tan मीन्स परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज tan 60। अब देखो ए बी की वैल्यू नहीं पता, हमने ए बी रख दिया ऐसे ही। बी सी नहीं पता, लेकिन tan 60 आपको पता है कितना? √3, हमने यहाँ √3 रख दिया। यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी सी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन √3, डेट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक, आगे देखो। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये पूरे ट्रायंगल में अब देखो इसमें लगाओ tan 30 दिया है ना, tan 30 लगाओ। अब जब tan 30 आप इसमें लगाओगे तो tan 30 मीन्स ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी डी। देखो ए बी अपॉन बी डी। ओके, नाउ बी डी ए बी डी किसके इक्वल है? इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो बी डी इक्वल टू आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी। देखो बी डी पूरी लंबाई, बी सी इतना प्लस इतना इक्वल ही होगा ना, तो हमने ए लिख दिया। तो देखो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, हमने √3 यहाँ रख दिया। नाउ ए बी को वैसे ही छोड़ दिया। बी डी बी सी प्लस सी डी के इक्वल होगा। देखो बी सी प्लस सी डी के इक्वल होगा, तो हमने बी सी प्लस सी डी यहाँ रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर। जब आप ऐसे करोगे तो बी सी प्लस सी डी इंटू 1, डेट इज बी सी प्लस सी डी। ओके, इक्वल टू √3 ए बी, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो बी सी, अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन √3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने बी सी की वैल्यू कितनी रख दी? ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। देखो सी डी, द वैल्यू ऑफ सी डी इज नथिंग बट 20 मीटर। आई हैव पुट इन हियर 20 मीटर। देखो 20 मीटर। ठीक, इक्वल टू √3 ए बी। ठीक, अब ए बी को एक साइड कर लो, तो देखो यहाँ 20 को ऐसे ही छोड़ दो, तो 20 इक्वल टू √3 ए बी,
जब ये ए बी अपॉन रूट थ्री जब इधर आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस ए बी अपॉन रूट थ्री। नाउ ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी कॉमन ले लो। जब ए बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, रूट थ्री माइनस यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन रूट थ्री। ओके, यहाँ देखो 20 ऐसे ही चलता है, इक्वल टू ए बी रूट थ्री का जब रूट में मल्टीप्लाई होगा, देखो किसी भी नंबर का जब रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, केवल 3 आएगा। ठीक है, ऐसे मान लो रूट 5 हो इंटू रूट 5 हो, ठीक है, तो आंसर कितना है, केवल 5 आएगा, रूट कैंसिल हो जाता है। तो 3 रूट थ्री इंटू रूट थ्री डेट इज 3, ऊपर कितना -1, तो रूट थ्री -1 अपॉन टोटल में क्या आ जाएगा, रूट थ्री। ठीक, अब 3 - 1 डेट इज 2, ठीक है 2, और यहाँ ए बी है ना, तो ए बी 2ab अपॉन रूट थ्री, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो हमने 3 यहाँ लिख दिया। ओके, इक्वल टू 20। अब इसको आप इंटरचेंज करके लिख लो इधर और इधर। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू निकालोगे तो 20 रूट थ्री क्या डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ए मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से जब ए बी की आप वैल्यू निकालोगे तो ए बी इक्वल टू 20 का रूट थ्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 से आप कट करोगे तो इसको तो आएगा 10। ठीक है, 10 रूट थ्री, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट थ्री। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 10 रूट थ्री मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। ए बी है क्या, हाइट है। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अंडर रूट थ्री मीटर। ओके, अब आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन रूट थ्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री ये यहाँ रख दो अपॉन रूट थ्री। देखो इसमें देखो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन रूट थ्री, यही इक्वेशन था। अब ए बी की वैल्यू कितनी आई, 10 रूट थ्री आई, हमने 10 रूट थ्री ए बी की जगह रख दिया अपॉन रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 10। तो बी सी इक्वल टू 10 मीटर। नाउ देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 10 रूट थ्री मीटर। एक क्या है, ए बी है। ठीक है, एंड द बीट ऑफ द कैनाल इज, जो कैनाल है उसका नहर का जो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई है वो कितना है, BC है, ये कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे एक नहर था, एक किनारे पे एक टीवी का टावर रखा हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट से किनारे पे वहाँ से कितनी डिग्री बना रहा था, 60 डिग्री, और ये नहर है, इसकी आपकी चौड़ाई पूछा था। ठीक है, इसकी आपका चौड़ाई पूछा था, ये निकल गया। उसके बाद आपसे पूछा था कि ये जो टावर है इसका हाइट कितना हो गया, ये भी निकल गया। ठीक है, और आप क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, उसके बाद जब ये यहाँ से इधर की तरफ 20 मीटर मूव कर रहा है तो एंगल कितनी हो जा रही है, 30 डिग्री हो जा रही है। आपको 2 चीज़ पूछा था, BC विड्थ पूछा था एंड AB हाइट पूछा था। हो गया, थैंक यू क्लास।